जन साहब, एक चीज जो बहुत सारे तज्जिए इस पूरी जंग में हमने सुने वो ये थे कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, इसमें स्ट्रेटेजिक पॉजेज आएंगे, बहुत अरसा शायद जंगबंदी रहेगी, लेकिन दिस विल कंटिन्यू फॉर इयर्स एंड इयर्स। और इवन कल या परसों में भी या इस रवां हफ्ते के दौरान भी जो हमारी बातचीत हुई उसमें मुख्तलिफ जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनका ज्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो अब भी हो रहा है दिस इज फॉर फ्यू मंथ्स में भी, दिस इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। और उसकी वजह है अमेरिका के मामलात, डोनाल्ड ट्रंप ने वोट लेना है, चीजें करनी है, इकोनॉमी बहुत सफर कर रही है उनकी। सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। आप भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि ये एक पॉज है, इट्स नॉट एंड ऑफ द वॉर, और इज इट एक्चुअली द एंड ऑफ द वॉर? मंसूर, इसी तरह के एनालिसिस आए थे इंडिया के बारे में। जब इंडिया को हमने मई 25 में बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी, तो बहुत सारे हमारे एनालिस्ट थे कि संदूर में एक पॉज आया है, विद इन कपल ऑफ मंथ्स जो है वो दोबारा से संदूर शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा उस वक्त भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था, और जो अभी तक विंडिकेट हो रहा है और प्रूव हो रहा है, कि इंडिया के सिस्टम में जो इनएडिक्वेसीज इमर्ज हुई हैं, जो सामने आई हैं, जब तक वो उनको एड्रेस नहीं कर लेता, अगर दोबारा वो किस तरह की कार्रवाई करता है तो पहले से ज्यादा मार खाएगा। तो यही एनोलॉजी आप अप्लाई करें इस कॉन्टेक्स्ट में। अमेरिका जो है, जैसे मैंने शुरू में कहा, वो ये डील कर रहा है आउट ऑफ एग्जॉस्शन। उसने अपने तमाम जो ऑप्शन एग्जॉस्ट कर लिए हुए हैं। अमेरिका ने नेवल सुप्रीमेसी में लूज किया है, अमेरिका ने स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी में लूज किया है, अमेरिका ने एयरक्राफ्ट या एयर डोमिनेशन में लूज किया है, अमेरिका ने एयर डिफेंस सिस्टम्स के डोमेन में लूज किया है। तो इमेजिन के अगर इस सारी, और अमेरिका ने अपने अलायंसेस में लूज किया है, उसके जो एलायंस थे वो उसको छोड़ के चले गए हैं, अमेरिका ने इकोनॉमिकली लूज किया है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए इट डजंट मेक सेंस कि अमेरिका दोबारा 6 माह बाद, 7 माह बाद, या लेट्स से 1 साल बाद ईरान के ऊपर दोबारा चढ़ाई करने आ जाएगा। अमेरिका के जो राइवल्स हैं, इन्होंने इस सारे कॉन्टेक्स्ट में बिहाइंड द सीन काम किया, जिसके बारे में मैं कहूंगा यूएस एंड सॉरी रशिया एंड चाइना, क्या वो इस सारे टाइम में वो गेन नहीं करेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या ईरान गेन नहीं करेगा? लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं कि जैसे आपने खुद जिक्र किया कि ये पीस डील हो जाती है, ईरान की जो इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हो जाती है, ईरान की ट्रेड होना शुरू हो जाती है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, जो पिछले 47 ईयर्स से अफेक्टेड है। तो क्या ईरान की कैपेसिटी टू डिफेंड अगेंस्ट अनदर अटैक बढ़ेगी या कम होगी? सो मैं तो आई विल नॉट गो बाय दिस एनालिसिस कि ये एक पॉज है और कुछ अर्से बाद दोबारा से शुरू होगा। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने अपनी ऑप्शंस एक्सरसाइज करनी थी वो कर ली है, उससे कुछ नहीं हासिल किया। अच्छा जनरल साहब, इस पे एक और बात, जनरल साहब एक और बात इस पे ले लें, वो दूसरी भी बात को आप आंसर कर दें, इस पे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। वो ये कि अब अमेरिका इससे बाहर हो जाएगा और ये अब बराह रास्त इसराइल और ईरान की जंग होगी, ऐसा कुछ होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अब आप जस्ट इमेजिन कि इसराइल एक छोटा मुल्क है, अमेरिका इज एन अम्ब्रेला। अमेरिका के अम्ब्रेला के साथ अगर इसराइल वो कुछ नहीं हासिल कर सका जो वो करना चाह रहा था, तो अमेरिकन अम्ब्रेला के बगैर वो क्या हासिल कर लेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये रियलिस्टिक असेसमेंट है कि अमेरिका निकल जाएगा और इसराइल 1-to-1। यस, जो है ना डोमेन अनकन्वेंशनल वॉर की, प्रॉक्सीज और ये जो टेररिज्म और उस तरह की चीजें, डेफिनेटली वो तो मैं ये कहूंगा कि वो जारी रहेंगी। और हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया ने जब कन्वेंशनल डोमेन में उसके हाथ बंद गए, तो उसने अनकन्वेंशनल डोमेन को अपस्केल किया। उस तरह की एक्टिविटीज यस हो सकती है, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, एफर्ट टू अनसीट द regime, वो इसराइल डेफिनेटली कर सकता है। लेकिन ये कि कन्वेंशनल वॉर इसराइल विदाउट सपोर्ट ऑफ अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल सोच सकता है।